अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक लड़की की शादी को 7 वर्ष बीत गए, लेकिन वो औलाद से नामहरम रही। इसके खानदान और उसके दोस्तों में जितनी भी इसके साथ की लड़कियां थीं, वो सब कोई 2, कोई 3, कोई 4 बच्चों की माएं बन चुकी थी। इस लड़की की बहुत हसरत थी कि अल्लाह इसकी गोद भी भर दे। ये लड़की किसी से कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ मांगा करती थी कि या अल्लाह मुझे भी खुशियां दिखा दे। दोस्तों, इस लड़की की सारी सहेलियां, यहां तक कि इसके ससुराल में शादियां इसके बाद हुई थी, वो सब साहिब औलाद हो चुकी थी। जहां इस लड़की को ससुराल वालों की चुभती नजरें और चुभते सवालों का सामना करना पड़ता, वो अपनी सूनी गोद की वजह से दुखी और परेशान थी। उसने हिम्मत करके अपना चेकअप भी करवाया। रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने नाउम्मीद जाहिर की, जिसकी वजह से वो हर वक्त दुखी रहने लगी। उसके दिल में एक उम्मीद भी रहती थी, अल्लाह चाहे तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। डॉक्टर की बात कभी सही नहीं हो सकती, क्योंकि वो सिर्फ अपना अंदाजा और तजुर्बे की बुनियाद पर कुछ कह सकते हैं, लेकिन हकीकी फैसला तो अल्लाह की बुनियाद पर है। लड़की का दिल अगर बहुत ज्यादा उदास होता तो वो छुप कर अपने कमरे में जी भर कर रो लेती थी। कोई भी इसकी तकलीफ को समझ नहीं पा रहा था कि वो औलाद ना होने की वजह से खुद कितनी परेशान है। ससुराल वाले बातें तो बनाते ही थे, लेकिन रिश्तेदार और हम सहयोगी बातें जलती तेल पर कान करती, और उसकी सास कुछ बातें बाद में करती थीं। उन्हें सुनकर दिल चाहता कि वो मर जाए या उन लोगों से कहीं दूर चली जाए, क्योंकि उन लोगों की बातें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसे उम्मीद थी तो सिर्फ अल्लाह पाक से। वो हर नमाज में रो रो कर अल्लाह से एक ही फरियाद करने लग गई कि वो उसे औलाद की नेमत से नवाज दे। जैसे जैसे लोगों के ताने बढ़े, उसी तरह उसकी इबादत भी बढ़ती गई। बस अल्लाह की रहमत की आस में थी कि कब उसकी दुआ कबूलियत के दर्जे पर फारिग हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जब इसकी देवरानी के यहाँ 4थे बच्चे की पैदाइश हुई, तो उसकी सास के ताने और भी बढ़ गए थे कि तू तो बांझ है, मेरा बेटा भी बे औलाद रहेगा। आखिर मेरे बेटे का क्या कसूर है जिसे ये बांझ पल्ले पड़ गई। एक दिन वो अपने देवर के बच्चे को गोद में लेकर प्यार कर रही थी कि न जाने उसको क्या हुआ कि वो बच्चे को वहीं लिटाकर अपने कमरे में आई और ऐसा रोई कि सब घर वाले जमा हो गए। उसके दिल की हालत समझे बिना सब यही सोचने लगे कि ये देवर के बच्चे से जलती है, हसद करती है, इसलिए रोती है। मगर उन जाहिलों को कौन समझाए कि अल्लाह ने तो उसको ऐसा दिल ही नहीं दिया था जो किसी से जलने वाला हो। वो तो उन लोगों में से थी जो अपनी खुशियां भी किसी और की झोली में डाल देते हैं, जो अपने मुंह का निवाला दूसरे के मुंह में डाल दें। वो तो बच्चे को प्यार करते हुए अपनी सूनी गोद देखकर इस कदर दिल गिरफ्तार हुई कि खुद पर काबू न रख सकी, और आज उसके आंसू भी सारे बंद तोड़कर बहने लगे। बस उसका एक शौहर था जिसने उसे कभी ताना नहीं मारा था। उसका शौहर इसे दिलो जान से चाहता था। वो उसके ख्वाहिश को समझ सकता था, लेकिन वो क्या करता, इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। एक दिन किसी ने कहा अपने शौहर का भी टेस्ट करवाओ। पहले तो इस बात पर बहुत हंगामा हुआ, लेकिन बाद में इसके शौहर ने कहा टेस्ट कराने में हर्ज ही क्या है। उसके शौहर का टेस्ट करवाया गया। जब रिपोर्ट आई तो वो ठीक थी। फिर तो मानो घर में तूफान आ गया। सब कहने लगे अब इस लड़की को फारिग करो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करेंगे। लेकिन उसका शौहर किसी भी सूरत में उसे तलाक देने को राजी नहीं था। शौहर की मोहब्बत में एक जर्रा भर भी कमी नहीं आई थी, बल्कि वो इससे ये कहता अगर अल्लाह को मंजूर होगा तो हमें औलाद जरूर देगा, अगर अल्लाह को मंजूर ही नहीं इस पर भी शुक्रगुजार हैं। इसलिए वो अपने शौहर से कहने लगी कि आप दूसरी शादी कर लें। लेकिन वो अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए किसी सूरत नहीं माना। एक दिन इसकी सास ने बहुत लालतान की, यहां तक कि कह दिया कि तुम चाहती ही नहीं कि हमारे घर खुशियां आए, मेरे बेटे का भी कोई वारिस हो, तुम बद ज़हन ही नहीं बद दिमाग भी हो। सास की जली कटी बातें सुनकर वो बहुत परेशान हुई। उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई, और जब दुआ के लिए हाथ उठाया तो ऐसी दिक्कत तारी हुई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ नहीं बोल पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से फरियाद करने लगी, या अल्लाह, तूने मुझे अगर बे औलाद ही रखना है तो मुझे दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा। औरत तो पूरी औलाद से ही होती है, तो फिर मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा। सारी दुनिया के डॉक्टर चाहे जो मर्जी कहें, मुझे बस तेरा ही आसरा है।
या अल्लाह मेरे शौहर को इस तकलीफ, इस महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांगने लगी, या अल्लाह तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता, मुझे औलाद की नेमत से मालामाल अता फरमा। उस रात सजदे में रो रो कर ऐसी फरियाद की कि उसकी आह पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिश बन गई और अल्लाह पाक पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद न थी। डॉक्टर्स बार बार उसकी रिपोर्ट्स देख रहे थे। फिर उसको जिंदगी की नबील सुनाई गई कि वो माँ बनने वाली है। ऐसा सुनते ही बिना किसी की परवाह किए वो हॉस्पिटल से घर आ गई और फर्श पर सजदा करते हुए अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। लोग कुछ भी कहें, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। न कभी किसी का बुरा सोचें, न बुरा करें। दिल की जमीन को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगते रहें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलेंगे बहुत जल्द एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।